महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 20 नवंबर को मतदान है। महायुति और महाविकास अघाड़ी की जुबानी जंग जारी है। इस बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे की पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एमएनएस ने क्या वादे किए हैं? एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कौन सा बयान दिया जिस पर बवाल मचा है? चलिए जानते हैं। 15 नवंबर को जनता को उनकी पार्टी को वोट देने का आग्रह करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने के 48 घंटे के अंदर उनकी पार्टी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के मुद्दे का समाधान करेगी। उनका कहना है कि धार्मिक प्रथाओं से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धर्म को घरों तक सीमित रहना चाहिए। सार्वजनिक सड़कें प्रार्थना के लिए नहीं है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसे उन्होंने हम यह करेंगे नाम दिया है। उनके घोषणा पत्र में पीने का पानी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, कचरा व्यवस्था, इंटरनेट उपलब्धता, खेलने के लिए मैदान और राज्य के उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि सत्ता में आने पर मराठी अस्मिता, मराठी साहित्य, गढ़ और किला संवर्धन, महाराष्ट्र में संबंधित सभी स्थानों को समृद्ध करने पर उनका ध्यान रहेगा। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैं अब ठाणे और मुंबई में चुनावी सभाओं को संबोधित करूंगा। महायुति और महाअघाड़ी दोनों गठबंधनों ने सत्ता में आने पर महिलाओं को कुछ राशि देने की बात कही है, लेकिन मुझे लगता है कि बिना आर्थिक दशा को समझे इस तरह के ऐलान का कोई औचित्य नहीं है। हमें आर्थिक मोर्चों पर इस तरह से कदम बढ़ाना है कि राज्य पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ पैदा न हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड के साथ राज्य में चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद देश के सबसे बड़े दूसरे प्रदेश के चुनाव मुकाबले में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के दोनों खेमे के साथ कुल 158 दल मैदान में हैं। राज्य में इन दलों के अलावा 2086 निर्दलीय कैंडिडेट भी मौजूद हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य की 288 सीटों के कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 161 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यूपीए को 98 सीटें मिली थी, 29 सीटें अन्य को मिली थी। इसमें 16 सीटें छोटे दलों को मिली थी, 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। अब एक बार फिर से मुकाबला है, जनता किसको वोट देती है। फिलहाल इस खबर पर आप जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।